क्या हुआ? जब एक न्यूज रिपोर्टर चोरी से रात के 2 बजे निधिवन में घुस गया। उसके बाद वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर कौन है वो न्यूज रिपोर्टर और क्यों वो रात के 2 बजे निधिवन गया और क्या हुआ उस न्यूज रिपोर्टर के साथ निधिवन में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, निधिवन की मान्यता है कि यहां आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहां पर राधा और श्री कृष्ण रास रचाने के बाद विश्राम करते हैं। लेकिन क्या हुआ जब एक न्यूज रिपोर्टर चोरी से रात को निधिवन में घुस गया और रात के 2 बजे उसने निधिवन में कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये चमत्कार हुआ था रविकांत के साथ। वह उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला था। रविकांत बहुत ही धार्मिक परिवार से था। उसको बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण में बहुत आस्था थी। उसकी दादी हर रोज रात को भगवान श्री कृष्ण से झूरी नई नई घटना के बारे में सुनाती रहती थी। और अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी दादी ने बोला था कि भगवान उसे अपने चमत्कार जरूर दिखाते हैं, जिसकी आंखों में श्री कृष्ण के लिए सच्ची श्रद्धा हो, जो हर किसी में नहीं दिखती। वह सुबह उठते ही तैयार होकर सबसे पहले श्री कृष्ण के मंदिर जाता, उसके बाद ही अन्य का दाना अपने मुंह में लेता। रविकांत ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसका रिजल्ट आज आने वाला था। फिर उसे पता चला है कि वह उस जॉब के लिए चुना गया है। उसको यह जॉब इसलिए करनी थी क्योंकि इसी बहाने वह भगवान श्री कृष्ण के और नजदीक पहुंच सकता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं निधिवन की। रविकांत की जॉब एक न्यूज रिपोर्टर की थी। वह एक न्यूज रिपोर्टर की भांति निधिवन में चला जाता है, परंतु वहां रात को रुकने की इजाजत किसी को नहीं थी। इसके रहस्य का पता करने के लिए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वह निधिवन के जंगलों में जाकर छुप जाता है। कुछ देर ऐसे ही वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और उसे अचानक नींद आ जाती है। फिर रात के ठीक 2 बजे उसको अचानक से पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। वह भी एक नहीं, बहुत सारी। पायल की आवाज सुनकर उसकी नींद उड़ जाती है और अब उसे डर लगने लगता है, क्योंकि पायल की आवाज और तेज होने लगती है। वह जिस जगह जाता है उसे दूसरी जगह पायल की आवाज आने लगती। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज उसे चकमा दे रही हो। अब उसे गीत की आवाजें भी आने लगती हैं। उसे पहले तो लगता है कि ये गीत मंदिर में बज रहा है, फिर वो गीत का पीछा करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि ये गीत मंदिर के दूसरे हिस्से में बज रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पूरे जंगल में नचा रहा हो। रविकांत को भी पता था कि यह जगह बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमयी है, इसलिए वो जहां था वहीं खड़ा हो गया। इसके बाद उसके ऊपर कुछ फूल गिरते हुए नजर आते हैं। फिर वो देखता है कि उसके कुछ और दूरी पर बहुत सारे फूल ऊपर से गिर रहे हैं और गीत भी इसी जगह पर बज रहे हैं। अब वह उस जगह की ओर बढ़ने लगता है और वहां जाकर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह जगह पूरी तरीके से खाली थी। रविकांत बताता है कि मैं अचानक से बेहोश हो जाता हूं। मुझे मंदिर में जाते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, पर मैं कुछ समझ नहीं पाता। मैं अगले दिन उठता हूं और मुझे उसी जगह पर एक बहुत ही सुंदर सी बांसुरी नजर आती है, जो मानो भगवान श्री कृष्ण की ही हो। जब मैंने उस बांसुरी को हाथ लगाया तो वो मुझे बहुत ही चमत्कारी लग रही थी। मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे, जो कि पूरी जगह पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए थे और पास में एक झूला भी लगा हुआ था। यह सब मेरी सोच से भी परे था। मैं उठकर जाने लगा। जैसे ही मैंने उस जगह को पलट कर देखा तो सब कुछ गायब हो चुका था। बस मेरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद स्वरूप बांसुरी थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी दादी की कहीं हर बात सही है। मुझे मेरे नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की रास लीला अपने आंखों से देखी और उनके अद्भुत गीत सुने। और फिर रविकांत अपने घर चला जाता है
और उस बांसुरी को अपने घर के भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चढ़ा देता है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।